मोदी की ईमानदारी की मिसाल दी जा रही है। तोशखाना मामले के खुलासे के बाद तारीफ बढ़ गई। तोशखाना में विदेश से महंगे गिफ्ट रखे जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी नेताओं ने इन महंगे तोहफों को लूट लिया। पाकिस्तानी मीडिया इसे नेताओं की बेशर्मी कह रही है। मुल्क पर कर्ज बढ़ा लेकिन सरकार खजाना लूटती रही। पाकिस्तान के नेताओं को मोदी से न सीखने की नसीहत दी जा रही है। मोदी ने खुद को मिले तोहफे नीलाम कर दिए थे। नीलामी से जो पैसे मिले उसे सरकारी फंड में जमा करा दिया था। गिफ्ट से जमा पैसे जन कल्याण के कामों में मोदी ने खर्च किए, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तोहफों को लूट लिया। देश के नाम मिले तोहफे वो अपने घर लेकर चले गए। हर सरकार ने गिफ्ट को लेकर देश को धोखा दिया है। पाकिस्तान में अब तक 10 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति हुए हैं। इन सभी 14 नेताओं ने तोहफों को लूटा है। इमरान तो विदेश में मिले 111 तोहफे घर लेकर चले गए। मुशर्रफ गिफ्ट में मिली बंदूक लेकर घर चले गए और आसिफ अली जरदारी गिफ्ट में BMW मिली, वो भी हथिया ली। ऐसे लुटेरे हैं। अब जरा सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं हालात क्या है। पैसे दे के आंखें चुंधिया जाती है। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई हैं। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियां, नेम एनीथिंग। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता है कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर सारे के सारे घर ले गए पैसे। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कम से कम कुछ शर्म करनी चाहिए। इन्हीं से सीखना चाहिए। अखलाकियात के इतने भाषण देते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं, तो कम से कम इन्हीं से सीख लें। इसी तरह से जो भारतीय वज़ीर आज़म में से पहले रहे मनमोहन सिंह, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलते रहे और उन्होंने भी इस तरीके से लूट मार नहीं की। अब ये जो आपने सुना, पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं हकीकत क्या है। लेकिन आप सोचिए जरा, पाकिस्तान में जो नेताओं ने किया वो अलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। उनको जो तोहफे मिले उनका क्या हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने यह परंपरा शुरू की। परंपरा ये कि जितने तोहफे मिले इन्हें वो नीलाम कर देते थे। और 2002 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे प्रधानमंत्री मोदी। 12 साल में तोहफों की नीलामी से 100 करोड़ रुपए मिले। 100 करोड़ रुपए। और 100 करोड़ का इस्तेमाल कहां हुआ? बालिका शिक्षा में। इमरान खान घड़ी लेकर भाग गए। पीएम बनने के बाद भी तोहफों को नीलाम किया। यानी जो मुख्यमंत्री के दौर से परंपरा शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जारी है। 2018 में 1900 गिफ्ट की नीलामी की गई। 2019 में 2700 से ज्यादा तोहफे मोदी ने नीलाम कर दिए। 2021 में भी मोदी को मिले 2700 गिफ्ट नीलाम कर दिए गए। 2022 में 1200 तोहफों की नीलामी की गई और गिफ्ट में मिली जैकेट, पेंटिंग, घड़ियां लाखों में बिकी। नीरज चोपड़ा से मिला जो भाला था वो 1.5 करोड़ रुपए में बिका। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने यह भाला प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। नीलामी से मिले पैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च होते हैं और 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद अविरल और स्वच्छ गंगा को साफ करना, और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। प्रधानमंत्री को भी सुनिए और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए। एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। साथियों, देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाज सेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से ये चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है। इंडिया देखे जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता में उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी, कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। इंडिया देखें जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। वो जो भी ट्राई करता है, लाइक आप उनके एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, वहाँ पे जो उनके ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो इम्पोर्ट नहीं करवाते। उनका जो फर्टिलाइजर्स है वो खुद बना रहे हो। अब एक और खबर बड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बैंक बंद हो गए, भाग गए। दुनिया में मंदी की आहट है क्या? अगली तस्वीर दिखाइए। बाइडेन से देख रहे हैं आप। अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया सवाल कि भाई आपके देश में बैंक बंद हो गया, तो सवाल सुनते ही भाग गए। देखिए, गेट भी बंद कर दिया।
देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे ही सवाल सुना वैसे ही भाग गए। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में कौन कौन से बैंक बंद हो गए, क्या अमेरिका की मंदी का असर कहां तक होगा। लेकिन बैंक्स का बंद होना अमेरिका जैसी जगह, भारत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो हाय तौबा मच गया और वहां देखिए बैंक बंद हो गए। अमेरिका में मंदी की आहट है और अमेरिका में एक और बैंक बंद हो गया। 2 दिन में 2 बैंकों पर ताला लग गया है। अब तक अमेरिका के 3 बैंक में ताला लग चुका है। 2008 की मंदी के दौरान ऐसे हालात बने थे अमेरिका में, तब पूरी दुनिया भयंकर मंदी के चपेट में थी। भारत में भी मंदी छा गई थी और छटनी होने लगी थी। तब भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा था। एक बार फिर भारतीय बाजार पर इसका असर दिख रहा है। अमेरिकी मंदी से सेंसेक्स सीधे प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में अब जो बैंक बंद हुआ है वो सिग्नेचर बैंक है। सिग्नेचर बैंक के बारे में आपको बताऊं, सोमवार को सिग्नेचर बैंक पर ऐसे ही ताला लग गया। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है। यह बैंक न्यूयॉर्क में ग्राहकों को सेवाएं देता था। कनेक्टिकट और कैलिफोर्निया में इसका कारोबार था। नेवादा, उत्तर कैरोलिना में भी काफी इसके ग्राहक हुआ करते थे। एफडीआईसी ने इस बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एफडीआईसी मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और अमेरिका में एफडीआईसी का काम ऐसे हालात से निपटना है। शुक्रवार को इसके शेयर्स काफी तेजी से गिर गए और तभी से इस बात की आशंका होने लगी थी क्योंकि यह बैंक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक भी था। अगला बैंक सिलिकॉन वैली बैंक। 2 दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक भी अमेरिका में बंद हो गया। यह बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था जो टेक और वेंचर कैपिटल में कारोबार करता था। यह अमेरिका में बैंक बंद हो रहे हैं, कोई शोर नहीं, लेकिन भारत में एक रिपोर्ट आने पर हंगामा हो जाता है।